नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशिकी और आपका हमारे चैनल आवाज इंडिया लाइव में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से आ रही है। आपको बता दें कि आगरा में अगवा कर अधिवक्ता की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने मृतक अधिवक्ता के शव को इटावा ले जाकर फेंक दिया था। अधिवक्ता कपिल पवार 26 अक्टूबर को गायब हुए थे। थाना छत्ता में उनकी गुमशुदगी दर्ज थी। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो वारदात के खुलासे में चौंका देने वाला सच सामने आया। पुलिस को पता चला कि वारदात का ताना बाना मृतक अधिवक्ता कपिल पवार की सास शिमला पवार ने रचा था। शिमला पवार ने अपने दामाद कपिल की हत्या के लिए जीतू यादव नाम के अपराधी को 10 लाख की सुपारी दी थी। वारदात के दिन जीतू यादव ने अधिवक्ता कपिल पवार के साथ शराब पी, उसके खाने में नशे की गोलियां मिला दी। शराब पीने के बाद कपिल पवार बेसुध हुआ तो जीतू यादव ने अपने सहयोगी राहुल और अनवर के साथ मिलकर कपिल पवार को कार में बैठाया और सीट बेल्ट से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। कपिल को मौत की नींद सुलाने के बाद तीनों आरोपी कपिल की सास शिमला पवार के फ्लैट पर पहुंचे। उन्हें जानकारी दी कि काम पूरा हो गया। उसके बाद जीतू और राहुल अधिवक्ता कपिल पवार की डेड बॉडी को कार में लेकर इटावा पहुंचे और बरथाना थाना क्षेत्र की नहर में फेंक दिया। वारदात का खुलासा करते हुए एसएसपी आगरा ने बताया कि मृतक अधिवक्ता कपिल पवार की पत्नी ममता पवार उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर थी। 1 साल पहले ममता पवार की प्रयागराज में तैनाती के दौरान बीमारी से असमय मौत हो गई। इंस्पेक्टर ममता पवार के नाम पर आगरा में 2 फ्लैट, 1 फ्लैट और 1 बेकरी थी। प्रॉपर्टी को लेकर कपिल पवार का अपनी सास शिमला पवार से विवाद शुरू हो गया था। मृतक कपिल पवार इन प्रॉपर्टीज को अपने नाम करवाकर बेचना चाहता था। कपिल की सास इस बात का विरोध कर रही थी। पुलिस के मुताबिक कपिल नहीं माना तो शिमला पवार ने अपराधी जीतू यादव से संपर्क किया और 10 लाख में अपने दामाद के कत्ल की सुपारी दे डाली। एसएसपी आगरा ने बताया कि वारदात में शामिल अधिवक्ता की सास शिमला, राहुल और अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में शामिल मुख्य आरोपी जीतू यादव भी फरार है। पुलिस इस मामले की शहर चर्चित और करोड़ों रुपए की जोन्स मिल संपत्ति से जुड़ा हत्याकांड मानने से साफ इनकार कर रही है। तो वहीं जोन्स मिल को पैतृक संपत्ति बताने वाले परिवार का दावा है कि जब से कपिल पवार ने उनकी इस संपत्ति का मुकदमा लड़ना शुरू किया तब से उनकी जान को खतरा था और कई बार आगाह किया था। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। आपका आरोप लग रहा है 10 लाख की सुपारी दी आपने तो 100 लाख की दी। तू ठेकेदार है क्या? आप इस तरीके से कैसे बात कर रही हैं? अरे क्यों जब झूठी बात है तो 10 रुपए मेरे पास नहीं, 10 लाख मैं 200 रुपए बाहर पड़ी। तो पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया आपको? तेरे कहने तो होगा सुपारी। तो पुलिस ने क्यों पकड़ा आपको फिर? अरे पकड़ नंदा उनका काम है ये। पकड़ नंदा ना क्या होगा? मान नहीं मांगती मानी के मैं तो चाहूँ मुझे लिया मैं तो खड़े पीने के लिए। एक दामाद की हत्या क्यों कर दी? अरे ना हमें ना पता, तुम्हें पता होगा क्या कर दी मैं तुम। अधिवक्ता कपिल पवार की हत्या का पुलिस टीम ने खुलासा किया है सर, क्या कुछ वजह इसमें निकल करके सामने आई हत्याकांड के? कितने लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, कपिल पवार जो थाना छत्ता क्षेत्र में रहते थे, उनके गायब होने की सूचना 27 अक्टूबर को थाने पर आई थी, जहां गुमशुदगी दर्ज करते हुए छानबीन के लिए हमने टीमें लगा ली थी। छानबीन के दौरान ये ज्ञात हुआ कि इनकी डेड बॉडी थाना बरथाना इटावा में मिली है। पूरी शिनाख्त करते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ छत्ता और क्राइम ब्रांच की टीम, थाना छत्ता की टीम ने इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से घटना में शामिल एक 4 व्हीलर गाड़ी, जाइलो गाड़ी और अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 26 तारीख को 3 मेजर अभियुक्त, जिसमें से एक अभी शेष है, जीतू, राहुल और अनवर ने कपिल को शराब पिलाई, खाने में नशे की गोली देकर उसको बेहोशी हालत में गाड़ी में लादकर सीट बेल्ट से उसका गला दबाया और आगरा में उसकी हत्या करने के उपरांत डेड बॉडी को
इटावा ले जाकर नहर में फेंक दिया, जहां उसकी बरामदगी हुई है। पूरी पूछताछ में ये संज्ञान में आया कि कपिल पवार के पत्नी की 1 साल पहले मृत्यु के उपरांत कपिल पवार के सास से उनके प्रॉपर्टी के विवाद काफ़ी बढ़ गए थे। साथ ही साथ जीतू यादव जो कपिल के साथ प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, इन दोनों के भी आपस में अनबन थी, जिसके कारण मृतक की सास ने जीतू को कपिल की हत्या करने के लिए कहा था और उसमें से कुछ पैसे भी एडवांस के तौर पर दिए गए थे। मेन अभियुक्त जीतू यादव के लिए हमारी टीमें लगी हैं। शीघ्र उसे गिरफ्तार कर उसे भी जेल भेजा जाएगा। इस पूरी टीम ने टेक्निकली और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो अभियुक्तों के द्वारा जो बयान दिए गए हैं उसको कोरोबोरेट किया है और साक्ष्यों को सही ढंग से संकलन करते हुए जो है इसमें शीघ्र चार्जशीट लगाकर इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितना अमाउंट से इनपुट दिया गया था? पूछताछ में इन दोनों अभियुक्त ने बताया कि मृतक की सास ने 10 लाख रुपए का ऑफ़र जीतू यादव को कपिल की हत्या के लिए दिया था, जिसमें से 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर उसके पहले दे दी गई थी। शेष 9 लाख रुपए शेष थे जो उन्हें बाद में मिलने थे। तो सेंट जॉर्ज में ममता का प्लॉट भी था, इसको लेकर कभी नाम करा था, तो पकड़ चला रहा था। देखिए, अभी तक जो छानबीन में और पूछताछ में कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो इन दोनों के बीच में थी जिसके प्रकाश में आए हैं, जैसे मेरठ में एक प्लॉट, यहाँ थाना छत्ता में 2 अपार्टमेंट, एक और किराए की दुकान, साथ ही साथ एक और प्लॉट जिस पे विवाद चल रहा है, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को लेके इनकी आपस में अनबन थी और पिछले वर्ष ममता पवार की मृत्यु के बाद यह विवाद और ज़्यादा हुआ, जिसके कारण उसने यह इनकी हत्या की प्लानिंग की और इस घटना को पूरी तरीके से अंजाम दिया। सर, ये जॉन्सविल मामले से भी जुड़े हुए थे, वहाँ पे केस देख रहे थे, तो क्या उससे भी कोई कोलैबोरेशन है पूरे मामले का? ये जॉन्स मिल की जो पूरी प्रॉपर्टी है उसी में अपार्टमेंट में ये रहते थे, वहीं की प्रॉपर्टीज़ की ब्रोकरेज का काम भी करते थे, जहां से इनकी जीतू और कपिल की दोस्ती थी और कपिल के माध्यम से ही कपिल के सास जिसने ये पूरी प्लानिंग की, उनकी जान पहचान जीतू से हुई और इन दोनों ने मिलकर कपिल की हत्या का प्लान किया। 4 लोगों सर, और कोई भी शामिल है इसमें 3-4 लोगों के अलावा? इन तीनों अभियुक्तों की पूरी तरीके से पूछताछ में इन 4 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। शेष एक अभियुक्त जीतू जो अभी नहीं गिरफ्तार हुआ है, उसके लिए टीमें लगी हैं। उससे पूछताछ और विस्तृत जानकारी के बाद और भी जो है पूरी डिटेल जानकारी की जाएगी। टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से इस घटना में 3 लोगों के सहित उनकी सास की संलिप्तता सामने आई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जीतू यादव हमारे जोन से जमीन भी लेना चाहता था। ये जॉन्स मिल की जो पूरी प्रॉपर्टी है उसी में अपार्टमेंट में ये रहते थे, वहीं की प्रॉपर्टीज़ की ब्रोकरेज का काम भी करते थे, जहां से इनकी जीतू और कपिल की दोस्ती थी और कपिल के माध्यम से ही कपिल के सास जिसने ये पूरी प्लानिंग की, उनकी जान पहचान जीतू से हुई और इन दोनों ने मिलकर कपिल की हत्या का प्लान किया। 4 लोगों सर, और कोई भी शामिल है इसमें 3-4 लोगों के अलावा? इन तीनों अभियुक्तों की पूरी तरीके से पूछताछ में इन 4 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। शेष एक अभियुक्त जीतू जो अभी नहीं गिरफ्तार हुआ है, उसके लिए टीमें लगी हैं। उससे पूछताछ और विस्तृत जानकारी के बाद और भी जो है पूरी डिटेल जानकारी की जाएगी। टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से
इस घटना में 3 लोगों के सहित उनकी सास की संलिप्तता सामने आई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, जीतू यादव मॉरिस जॉन से जमीन भी लेना चाहता था। आईडी देख लो, आईडी दिखाई देनी चाहिए। एक सेकंड, नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम सबीना खान है। मैं मॉरिस जॉन एलायस गीता चीमा की बेटी हूँ और आगरा में रहती हूँ। और शबीना, एक अधिवक्ता आपका केस लड़ रहे थे, आपकी माँ का जी गायब थे वो, उनकी जी हत्या अब हो गई है जी। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्या वजह लग रही है आप लोगों को? मुझे यही वजह लग रही है कि जॉन्स प्रॉपर्टी की वजह से उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वो एक बहुत ऑनेस्ट इंसान थे। और अभी उन्होंने मेरे को 2 महीने पहले ही इस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व करा है, क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं होती थी। मुझसे बोलते थे कि सबीना तुम बहुत दिलेर हो और ऑनेस्ट हो, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी मम्मी का ख्याल रखना। और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि हमने बहुत कोशिश करी, सब जगह हमने एप्लीकेशंस दी कि मेरी माँ को और यश को दोनों को जान का खतरा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसको दूसरे एंगल भी दिए जा रहे हैं। और आज मुझे अखबार से पता चला कि एक इंसान है जीतू यादव, वो उनकी गाड़ी के साथ गायब है। जीतू उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ भी दिया करता था। अब मेरे छोटे भाई को और मेरे बड़े भाई को भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए और मम्मी के लिए फ़िक्र हो रही है। और ये लोग मुझसे भी बोल रहे हैं कि आप इससे हट जाओ प्रॉपर्टी से, लेकिन हम इस प्रॉपर्टी से नहीं हटेंगे। हमने सीएम योगी साहब को अपनी एप्लीकेशन भेज दी है और एंड ये होगा कि मैं अपनी माँ को लेके सीएम योगी साहब से मिलने जाऊंगी, उनसे बोलूँगी कि ये 3 बहन भाई हैं, मॉरिस जॉन एलायस गीता चीमा, पेट्रिशा जॉन और फ्रेडरिक जॉन। इन तीनों लोगों को इनका जो भी जायज़ हिस्सा है वो दे दिया जाए। बाकी सारी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ले ले और सब कुछ तोड़ ताड़ के सब कुछ ख़त्म कर दे। मुझे न्याय चाहिए यश के लिए। सबीना, एक बात ये आ रही है कि बताया जा रहा है कि इनका आपस में ससुराल को लेकर के संपत्ति विवाद की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है कि ऐसा है या मतलब इसको एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है? ये हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसा हमने कभी ऐसा ना सुना था, ना हमें मालूम है। ये हमें अखबारों से पता चला है। मुझे मेन कॉज अपनी ही प्रॉपर्टी, अपने पन्नाना की प्रॉपर्टी जो जॉन्स मिल की है उसकी लगती है। मुझे न्याय चाहिए यश के लिए। सीएम योगी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप न्याय करते हैं। यश की एक 6 साल की बेटी है, पिछले साल उनकी वाइफ की डेथ हो गई। उस बच्ची के लिए आप न्याय करें, जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जो भी हमें अगर हिस्सा मिलेगा इस प्रॉपर्टी से, हम उस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे कि उसको 18 साल के बाद ये मिले। और यश से मेरा एक संबंध बन गया था, यश मेरा छोटा भाई था। बस मुझे न्याय चाहिए यश के लिए।